ग्लैमर लाइव फिल्म्स के 7th ताज ग्लोबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में विभिन्न देशों की फिल्में प्रदर्शित की जाएगी। फिल्म जगत से जुड़ी है हस्तियां मौजूद रहेगी। ग्लैमर लाइव फिल्म द्वारा 7th ताज ग्लोबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का पोस्टर विमोचन एवं प्रेस वार्ता संपन्न हुई। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी फिल्म फेस्टिवल में करीब 20 देशों की फिल्में प्राप्त हुई है, जिसमें से चयन के आधार पर फेस्टिवल में 12 देश की फिल्में प्रदर्शित जाएगी। इस 3 दिवसीय फेस्टिवल में फीचर फिल्म, शॉर्ट फिल्में, डॉक्यूमेंट्री फिल्में, म्यूजिक वीडियो, एनिमेशन फिल्में प्रदर्शित की जाएगी और AI तकनीक पर आधारित एक फिल्म भी प्रदर्शित की जाएगी। फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर सूरज तिवारी जी ने बताया, फिल्म फेस्टिवल में अच्छा संदेश देने वाली फिल्मों को प्राथमिकता दी गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के ITHM विभाग के साथ हुए MOU के आधार पर 6 दिवसीय वर्कशॉप संपन्न की गई, जिससे सीखकर बच्चों ने एक फिल्म बनाई है, जो स्पेशल तौर पर फिल्म फेस्टिवल में बच्चों द्वारा बनाई गई फिल्म को प्रदर्शित करके स्टूडेंट्स को रोजगार परक बनाया जा रहा है और फिल्म मेकिंग में जाने का अवसर मिलेगा। विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया आशु रानी जी के सहयोग से 6 दिवसीय वर्कशॉप संपन्न हुआ था। मैक एनिमेशन के प्रशांत सागर ने कहा कि AI और बाकी की तकनीक इस इंडस्ट्री में एक बूम लाएंगी और इंडस्ट्री का साइज बढ़ा। प्रोफेसर साहब UN शुक्ला जी का जो हर समय हमको सहयोग साथ देने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि इन सबको ये पता है कि इस तरीके की जो गतिविधियाँ होती हैं जो कहीं ना कहीं सृजन का काम करती हैं और आप मानिए कि नई पौध जो है हम उनको तैयार करने का काम करते हैं। ये कुछ इस तरीके से निस्वार्थ तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे हमारे जो नए बच्चे जो निकलते हैं, चाहे वो फिल्म की अगर बात करें तो लेखन के क्षेत्र में, निर्देशन के क्षेत्र में और एक्टिंग के क्षेत्र में, बहुत सारे टेक्नीशियन के क्षेत्र में, तो यहाँ ये पहला पायदान है किसी के इस तरीके के फेस्टिवल। मैं थोड़ी सी प्रस्तावना रख देता हूँ कि ये क्यों शुरू हुआ, कैसे हुआ। हमारी एक फिल्म थी तो सबसे पहला आगरा में एक फिल्म फेस्टिवल हुआ जिसका नाम था नॉर्थ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल। वो हमने किया था, तब तक कोई परिकल्पना हमारे आगरा शहर में ऐसी नहीं थी कि कोई इस तरह का फेस्टिवल हो जिसमें न्यू फिल्म मेकर या वो फिल्म मेकर जो फिल्में बनाते हैं जिनकी फिल्में सिनेमा घर तक नहीं जाती है, वो कैसे ऑडियंस को अपनी कहानी बता पाएँ, क्योंकि सिनेमा स्टोरी टेलिंग का माध्यम है और बहुत सारे माध्यम हैं, तो वो कैसे जाए। तो फिल्म फेस्टिवल की परिकल्पना 1832 में पेरिस से हुई और धीरे धीरे चल के भारत देश में आया। सबसे पुराना इंडिया में जो फेस्टिवल है वो 56 साल से चला है, गोवा का। तो वहाँ से ये धीरे धीरे जो शाखाएँ बेच गई। मेरी फिल्म जब 2017 में 10 इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड्स लेकर आई तो मुझे लगा कि ये जो गेट टुगेदर है, ये जो मिलने का तरीका है लोगों का, एक क्रिएटिव पर्सन का दूसरे क्रिएटिव पर्सन से अपने थॉट शेयर करने का, अपनी कहानियाँ शेयर करने का और अपने क्रिएटिव प्रोसेस शेयर करने का, या जो इस फील्ड में आना चाहता है उसको ये पता लगने का कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, अगर मैं राइटर हूँ तो कैसे काम करूँ, या फिल्में कैसे बन रही हैं, दुनिया में फिल्में कैसे बन रही हैं, मेरे देश में कैसे फिल्म, वहाँ की संस्कृति क्या है, मेरी संस्कृति क्या है, कैसे काम कर रहे हैं लोग, स्टोरी को लोग कैसे कैसे फिल्मों के माध्यम से या डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से बता रहे हैं। तो मुझे ख्याल आया कि यार मुझे दोबारा शुरू करना चाहिए। 10 के बाद आर्थिक संसाधनों के चलते वो नहीं कर पाए थे। एक बार फिर से कमर कसी 2019 में वापस से शुरू किया ग्लोबल ताज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के हिसाब से, के नाम से। चूँकि देश में अगर कोई कैलेंडर भारत आने का बनाता है तो उसकी डायरी में सबसे पहला नाम आगरा शहर का होता है, बिकॉज ऑफ हमारे यहाँ इतनी हेरिटेज इमारतें हैं और ताजमहल का नाम शीर्ष पर है, तो ये वजह है। तो मैंने ये कोशिश करी इन सब लोगों के सहयोग से, और ये सपना आज 7वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, जहाँ पर तकरीबन हमें 25 देशों से ज़्यादा देशों की फिल्में मिलती हैं और हम स्क्रीनिंग के माध्यम से करीब 10 देशों की फिल्में इंक्लूडिंग हमारा भारत देश दिखा पाते हैं। और यकीन मानिए सारी फिल्में एक बेहतरीन संदेश देने का काम करती हैं समाज को, और उन फिल्म मेकर्स की फिल्में होती हैं जो कहीं थिएटर में नहीं लेके जा पा रहे, तो उनको एक ऑडियंस मिलती है और उनको पता चलता है जब उनसे बातचीत होती है कि वो आपने ये फिल्म क्यों बनाई, कैसे बनाई, क्या कहना चाहते हैं उस फिल्म के माध्यम से। तो ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि कॉन्वर्सेशन उस पर बहुत सारे होते हैं कि जो राइटर्स जो बन चुके हैं, जो स्टैब्लिश हो चुके हैं अपने फील्ड में, उनसे बातचीत करने का मौका मिलता है। तो हम कुछ सेशन भी रखते हैं जिसमें टॉप सेशंस होते हैं। जो पॉडकास्ट का इस समय चल रहा है उस पेज पर उसे पैनलिस्ट और उस भाषा में बोला जाता है, तो वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, उसके बाद प्रश्न उत्तर होते हैं और ऑडियंस या जो स्टूडेंट्स हैं वो उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं। तो ये इस तरीके का क्रिएटिव माहौल है। पिछले साल हमारे फेस्टिवल में करीब 8 से 10 देश
प्रेजेंट में थे, अपनी फिल्में लेके शामिल थे हमारे यहाँ पर। और इस बार चूँकि हम थोड़ा आर्थिक रूप से जूझ रहे थे, तो इसलिए बहुत सारे उनको नहीं आमंत्रित कर पाए, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि 2-4 देशों से लोग ज़रूर आएंगे। भारत देश के तो सारे स्टेटों के लगभग फिल्म मेकर्स, राइटर्स आते हैं। 3 दिन शहर का पूरा सहयोग मिलता है और मैं चाहता हूँ इस तरीके से और सहयोग मिले, जिससे कि मेरा शहर जो है ये देश के मैप पर और दुनिया के मैप पर फिल्मों के नाम से भी जाना जाए, कि ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं है, फिल्म एक कहानी कहने का माध्यम है। और इसके साथ 3 चीज़ें जुड़ी हैं, आर्ट, क्राफ्ट और कॉमर्स। तो ये रोज़गार देने का भी बहुत अच्छा माध्यम है। और अभी फिल्म सिटी नोएडा पर बहुत काम हो रहा है, और मुझे ये पूरा विश्वास है कि जेवर का एयरपोर्ट जिस दिन खुला, उस दिन सबसे ज़्यादा हॉट डेस्टिनेशन जो होगा वो हमारा शहर आगरा होगा। यहाँ जितना काम हो रहा होगा हम कल्पना नहीं कर सकते। अभी सिर्फ मतलब सोच सकते हैं, लेकिन शायद वो नहीं सोच सकते, क्योंकि नोएडा और दिल्ली कितना पैक हो चुका है। उसके बाद गाड़ी उठा के सबसे पहला नज़दीक बेहतरीन जो डेस्टिनेशन है वो सिर्फ हमारा शहर आगरा है। तो आप यकीन मानिए, अगर फिल्म लाइन में है और उससे संबंधित हैं या किसी बिजनेस से संबंधित हैं, तो बहुत असीम संभावनाएं हैं ट्रैवल, टूरिज्म और फिल्म लाइन। तो आपका स्वागत है और सहयोग के आकांक्षी हैं आपके, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी डाइस पर बैठे हुए आदरणीय सतीश अरोड़ा जी का, कुलदीप पाठक जी का, और हमारे प्रोफेसर UN शुक्ला जी का, सतरत मुत्तल भैया का, श्रुति सिन्हा जी का, डॉक्टर कविता राजा जी का, और आप सभी लोगों का जो मीडिया से हैं और मेरे मित्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मीडिया बंधु को जो फोटो करना है वो हम फोटो करा सकते हैं। इसके बाद जिससे आपको जो पूछना है आपका स्वागत। से लगातार ग्लोबल ताज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म होटल में सहयोग से हो रहा है। और इसमें हमें सर्वप्रथम हमारी वाइस चांसलर मैडम डॉक्टर आशुवानी मैडम का धन्यवाद देंगे कि उनकी शहादत में 4था फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है। और साथ साथ में हमारे ग्लैमर लाइफ फिल्म से जो डायरेक्टर हैं सूरज तिवारी जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है आगरा शहर के अंतर्गत। आगरा शहर वर्ल्ड में मोनूमेंट के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके साथ साथ एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाएगा, क्योंकि किसी भी शहर में टूरिज्म स्पॉट अगर फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्ट मैं समझता हूँ ये आगे हम लोग इसका एक फिल्म का भी कोर्स भी स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं कि आगरा विश्वविद्यालय में सूरज तिवारी जी और उनकी पूरी टीम के साथ मिलकर के कोर्स स्टार्ट किया है, ताकि आगरा शहर के जो बच्चे हैं उनको फिल्म इंडस्ट्री में भी एक मौका मिल सके। और आज तो सरकार का बहुत ध्यान जा रहा है स्टार्टअप की तरफ। आई थिंक इससे बेटर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है कि जिसमें स्टार्टअप इंक्यूबेशन के तहत फिल्म इंडस्ट्री में बच्चे फिल्म इंडस्ट्री को कोरिलेट करते हुए अपने अवसर को चुनेंगे। और भविष्य में हमें पूरी उम्मीद है कि आगरा शहर वर्ल्ड के मैप पर एक अपना मिसाल छोड़ेगा। और आप सभी टीम को के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी सहभागी बने, और आगे भविष्य में आने वाले समय में आप सभी इसकी दर्शक आज सूरज तिवारी जी के सद प्रयासों से ये ग्लोबल ताज फेस्टिवल अपने 7वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। बहुत बड़ी बात होती है कि इस तरह के जो महनीय सत्प्रयत्न होते हैं और वर्षों वर्ष निरंतरता के साथ आगे बढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है। और सूरज जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हम सब लोग जुड़े हैं। 13, 14, 15 को मैं चाहूँगी शहर के सभी कला साधक साधिकाएँ और वो वर्ग जो खासकर बच्चों का वर्ग है, बच्चों के लिए स्पेशल फिल्म्स आई हुई है इस फेस्टिवल में, तो माता पिता के साथ वो बच्चे आए। 13, 14, 15 को JP ऑडिटोरियम में जो समय हर अखबार में निकलेगा वो स्लॉट अपना देखने आए, और सूरज जी के साथ हम सब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और इस ग्लोबल ताज फेस्टिवल फिल्म को हम आगे वर्षों वर्ष तक लेते जाएंगे, ऐसा मेरा मानना और पूर्ण विश्वास। इसकी परिकल्पना की थी मुंबई में, सूरज भाई मुंबई में परिकल्पना की थी इसकी, ग्लोबल वहीं जुड़ा था, ग्लोबल वहाँ जुड़ा और सूरज ने सच में इसको ग्लोबल बना दिया। पिछले कई वर्षों में तमाम देशों की फिल्में मैंने यहाँ देखी, और आज मेरा सौभाग्य कि इस वाले जो आपका 7th ग्लोबल ताज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इसमें मैं मौजूद हूँ।
वही डाइस पर बैठा हुआ हूँ, मुझे बहुत खुशी है। और मैं तो यही प्रार्थना करूँगा शहर के लोगों से कि ऐसे प्रोग्रामों को आप लोग सपोर्ट करें, ताकि ऐसे और सूरज तिवारी उभर के शहर से निकले और शहर का नाम पूरे वर्ल्ड के पायदान पर पहुँचे। धन्यवाद सूरज भाई, आपका बहुत अच्छा कार्यक्रम। सेट कर आयोजन है और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 7 साल से बदस्तूर चल रहा है, तो मेरी तो ये शुभकामनाएं हैं, क्योंकि ये ऐसा आयोजन नहीं है कि क्रिकेट लीग, बैडमिंटन लीग, ये बिल्कुल आगरा जैसे शहर के लिए लीग से हट के आयोजन है। और मैं इसके लिए अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये निरंतर जारी रहेगा। हमसे जो भी सहयोग बन पड़ेगा, हम हमेशा सूरज तिवारी जी के साथ हैं और रहेंगे। सूरज तिवारी जी को शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी मुलाकात आपसे तब हुई जब मेरी फिल्म ग्रीन सिग्नल, फीचर फिल्म, उसकी शूटिंग आगरा में हुई थी और बच्चों के ऊपर फिल्म थी। तो जब आपसे मुलाकात हुई और आपके ही द्वारा उस फिल्म में मुझे बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला और बेस्ट राइटर का, तो मैं कहानियाँ तो बहुत लिखती थी अपनी, कुछ हमारे अनछुए विषय होते हैं, लेकिन उनको जनता तक पहुँचा। तो उसके बाद हम लिखते गए, हमें मनोबल बढ़ा और अब आपके माध्यम से ये हो रहा है कि देखिए मेरी नील करोली बाबा पे जो फिल्म है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, और हम चाहते हैं कि लोग आए, देखें, समझें और लिखें। 15 को फिर से 7वां ग्लोबल ताज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आपके शहर में, जिसमें आप देश और दुनिया की बेहतरीन कहानियों को देखेंगे। मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूं कि इसमें आप आइए और उन कहानियों को देखिए, सुनिए जो शायद आपने कभी नहीं देखी, क्योंकि कोई भी एक कहानी, कोई भी एक मोमेंट किसी भी चीज़ का आपकी जीवन को, आपकी लाइफ को बदल देता है। और फिल्में इसकी गवाह रही हैं कि फिल्मों के डायलॉग से, एक एक डायलॉग से और कहानियों से लोगों के जीवन बदल गए, वो जहाँ थे वहाँ से बहुत ऊपर पहुँच गए। तो फिल्में वो माध्यम है रियल और मीनिंगफुल सिनेमा देखने के लिए आप 13, 14, 15 को जेपी सभागार में ग्लोबल ताज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आइए। आपको इन्फॉर्मेशन पाठक जी, आज 7वां ग्लोबल ताज फेस्टिवल स्टार्ट हो गया, क्या कहना चाहेंगे? आज 7वां ग्लोबल ताज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसकी ये 13, 14, 15 है, इसका जो आयोजन इंटरनेशनल फेस्टिवल पंडारी जेपी सभागार में हो रहा है, और ये जिसके डायरेक्टर सूरज तिवारी जी और राज खान जी, और इनके संचालन में हो रहा है। ये कई वर्षों से करा रहे हैं, जिससे कि एक शहर के लिए ये फिल्म से के लिए एक प्लेटफार्म मिलता है, जिसमें कई अपनी प्रतिभा, और ये इन्हीं में से लोग फिल्म पिक्चर्स में चले जाते हैं। वैसा ही हर साल कराते रहते हैं, वैसे ही करते रहे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, और मेरी शुभकामनाएँ और तिवारी जी को, राज जी को और हमारे आए हुए अतिथिगण, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। 7th ग्लोबल ताज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि ये सूरज तिवारी जी का एक ऐसा प्रयास है जो एक छोटे शहर को बड़े शहर से जोड़ता है। यानी कि जो एक फिल्म सिटी मानी जाती है वो मुंबई मानी जाती है, आगरा जैसे शहर में इस तरीके का प्रयास करना एक वाकई सराहनीय काम है, और ये हमारे युवाओं के बहुत काम आएगा, आने वाली पीढ़ी के बहुत काम आएगा। इसलिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं, और मेरा इससे जिससे भी संबंधित लोगों से मेरा ये निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुँचकर इसको समझें और इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू। मैं एनिमेशन का डायरेक्टर हूँ। आज यहाँ 7वें ग्लोबल ताज फिल्म फेस्टिवल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे शहरवासियों को 13, 14, 15 तारीख को आमंत्रित करते हैं कि वो आएँ। इस फिल्म फेस्टिवल का जो मुख्य उद्देश्य है, जो भूमिका है, फीचर फिल्म, शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, म्यूज़िक, वीडियोज़ और एनिमेशन। देखिए, मैं 25 साल से एनिमेशन से जुड़ा हुआ हूँ, और हम लोग एनिमेशन में शायद राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं। और मैं सूरज जी की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हूँ कि आगरा जैसे शहर में ये सारी एक्टिविटी हो रही हैं। अभी हम लोगों ने एक नेशनल इवेंट किया था जागरण के साथ मिलके। इस इवेंट में एक ख़ास बात है कि हम इसमें सारे वो फीड्स कवर कर रहे हैं जो आने वाले समय में, जैसी मूवीज़ आजकल आप देखते हैं कि उसमें हीरो होता है और उसको सारे प्ले खुद ही करने पड़ते हैं, पर अब अगले 5 साल के अंदर आप देखेंगे
कि शाहरुख खान जब नहीं होंगे, अमिताभ बच्चन जब नहीं होंगे, वो पिक्चरें भी बनेंगी उनके ऊपर, और आप इतने अच्छे कैरेक्टर्स को एनिमेशन के माध्यम से इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये आने वाले समय में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो शहर के लिए बड़ी सौभाग्य का विषय है कि इस तरह की एक्टिविटी हो रही है। धन्यवाद। फिल्म फेस्टिवल शहर में हो रहा है, ग्लोबल ताज फिल्म फेस्टिवल, मिस्टर सूरज तिवारी जी के सहयोग से। पिछले 6 फेस्टिवल हम लोग अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा के भंडारी कैंपस में जेपी सभागार में कर चुके हैं। मैं माननीय कुलपति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय डॉक्टर आशुरानी जी को बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमेशा तिवारी जी को इसमें मदद की और इस फिल्म फेस्टिवल को आयोजन करने में सब प्रकार से सहयोग किया। जहाँ तक सूरज तिवारी जी का प्रश्न है, हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि आप वास्तव में केवल नाम के सूरज तिवारी नहीं, आप सूरज हैं, और आप सूरज की तरह शहर के सभी बच्चों को भी रोशनी प्रदान कर रहे हैं, ताकि वो भी फिल्म इंडस्ट्री में आपकी तरह जुड़े। विगत मंथ में ही उन्होंने हमारे यहाँ 2 वर्कशॉप किए हैं और बच्चों को फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म बनाने के लिए प्रेरित करने का काम किया है। और उसको देख करके हमारे बच्चों ने, इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म होटलमेट के बच्चों ने एक 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की है, जिसको अभी आपके 7th ग्लोबल ताज फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। मैं समझता हूँ एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है शहर के सभी बच्चों को जोड़ने के लिए, साथ साथ में शहर की वास्तविक पिक्चर दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है। मैं सूरज तिवारी जी को और उनकी पूरी टीम को जो है ना बेस्ट विशेष कहूँगा और शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका 7th ही नहीं, आगे आने वाले 10 वर्षों तक आपके कार्यक्रम सफल हों और आप इसी प्रकार से शहर का नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद। फिल्म फेस्टिवल्स आएंगे और देखे, सुने और वहाँ गए होंगे, लेकिन ऐसा शहर आगरा जिसमें सूरज जी इस तरह के फिल्म फेस्टिवल को 7 वर्षों से लेकर हमारे बीच आ रहे हैं, जिसमें न केवल भारत वरन सभी देशों के 25 से ज़्यादा देशों के इसमें फिल्म में प्रदर्शित होंगी। स्क्रीनिंग हुई है, तो आप सभी से अनुरोध है कि 13, 14, 15 को आइए अपने परिवार के साथ। विभिन्न स्लॉट्स में अलग अलग फिल्मों का प्रदर्शन है, आप लोग देखिए और देखिए सूरज जी का प्रयास कहाँ से इन 7 वर्षों में कहाँ तक पहुँचा है। जरूर आइए। एक विनम्र निवेदन श्रुति सिन्हा।